मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा इतनी अविराम हर घर खुशियों के धाम की श्रृंखला में एक कड़ी जोड़ते हुए आज मैं आपको एक ऐसी नायाब जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि आने वाले समय में पितृपक्ष का समय रहेगा और पितृपक्षों में जाने अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी त्रुटियां कर जाते हैं कि हमारे पितृ संतुष्ट होने की बजाय कुपित हो जाया करते हैं। मित्रों, जब भी हम अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध का अनुष्ठान करते हैं या उनकी तिथियों पे ब्राह्मण भोज का आयोजन करते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं कि जाने अनजाने अगर हम ऐसी गलतियां करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका श्राद्ध की तिथियां जो आप अपने पितरों के निमित्त करते हैं वो पितृ स्वीकार नहीं करते हैं, और जब पितृ स्वीकार नहीं करते हैं तो उसका फल की जगह आपको बहुत बड़ी बड़ी विषमताओं का भी सामना करना पड़ता है। अज्ञानता के अभाव में ऐसी कई त्रुटियां, ऐसी कई भूलें हो जाया करती हैं जो हमारे जीवन में उनकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। इन विषमताओं से बचने के लिए आज मैं इतनी सुंदर जानकारी लेकर आया हूं कि आपके पितृ संतुष्ट भी होंगे और आपके लिए वशु का कार्य भी करेंगे। मित्रों, ये जानकारी मैं बताऊं इसके पहले मैं उन सभी नए दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, कार्यक्रम पसंद आने पर लाइक करें और किसी भी जिज्ञासा है तो आप कमेंट का माध्यम चुन सकते हैं। मित्रों, श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण भोजन कराने की एक जो परिपाटी चली आ रही है, आप अपने पितरों के निमित्त, आप अपने दिवंगत जो भी पूर्वज हैं उनके निमित्त आप करते हैं। इसमें आप खीर अवश्य बनाते हैं, लेकिन यदि आप गाय के दूध के अलावा किसी दूध से आप खीर बनाते हैं तो आप समझ लीजिए पितृ इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि यमराज का वाहन भैंसा है और भैंस के दूध से बनाया गया कोई भी खीर या कोई भी मिष्ठान हमारे पितृ कतई स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसा पद्म पुराण में, ऐसा अग्नि पुराण में और ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो कुम्हड़ा होता है इसकी सब्जी भी नहीं बनानी चाहिए और इस कुम्हड़े का किसी भी तरह का प्रयोग श्राद्ध पक्ष के भोजन में नहीं करना चाहिए। ये दो ऐसी गलतियां हैं, क्योंकि मान्यता ये है कि बिना खीर के हमारा श्राद्ध पूरा नहीं होता है, बिना हमारे मिठाई के श्राद्ध पूरा नहीं होता है। तो मित्रों, मैं आपको नम्रता के साथ ये बताना चाहता हूं, यदि आप मिठाई रखना चाहते हैं तो आप घर में जो सुलभ हो सके, बन सके मिठाई, या आपको गाय के घी से मावे से कुछ बन सकता है तो आप बनाएं, और नहीं तो आप घर में जो भी मिष्ठान आप बिना दूध के बना सकते हैं आप उसे बना लें। क्योंकि यम त्राण में भैंसे पे सवार यमराज से कंपित हमारे पितृ इन चीजों को कतई स्वीकार नहीं करते हैं। कृपया ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसी गलती का कोई पारावाह नहीं होता है और जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी त्रुटियां हम कर जाते हैं कि हमारा सारा किया कराया मिथ्या हो जाता है। मित्रों, इस छोटी सी जानकारी के साथ आज मैं इस विषय से विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।